अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं अक्सर पाकिस्तानी घरों में ये देखती हूँ कि सुबह के वक्त बच्चे जो हैं वो कीमती गाड़ियों में महंगे तरीन स्कूल्स में पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसी घर में काम करने वाला खानसामा, ड्राइवर या खातून हेल्पर के बच्चे जो हैं वो तालीम के हक़ से महरूम होते हैं। हमारे यहाँ दावे तो बहुत किए जाते हैं कि तमाम लोगों के लिए जो है बुनियादी तालीम फ़्री है, बच्चों के लिए जो है वो हमने बहुत से इक़दामात किए हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका फुक़दान नज़र आता है। क्यों ना एक बच्चे की ज़िम्मेदारी खुद उठा ली जाए। अगर आप घर में 3-4 बच्चों की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हर शख्स एक बच्चे की तालीम तो अफोर्ड कर ही सकता है। तो अपने इर्द गिर्द देखें, क्या आपके घर में काम करने वाले माली बाबा का बच्चा जो है वो तालीम से कहीं महरूम तो नहीं? कहीं जो आपको रोज़ स्कूल छोड़ने जाता है ड्राइवर, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? जो आपके घर में खातून खाना बना रही है, सफाई कर रही है, क्या उसके बच्चे तालीम के हक़ से महरूम तो नहीं? आज अपने घर वालों से बात कीजिए और एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा अगर आप खुद ले लें, तो करोड़ों बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, वो स्कूल्स में इनरोल हो जाएंगे। एक बच्चे की फ़ीस जितना तो शायद आप रोज़ एक खाना खा लेते होंगे फैंसी रेस्टोरेंट में, या उतने का एक जोड़ा पहन लेते होंगे। वही रकम अगर मंथली किसी बच्चे की फ़ीस में चले जाए, तो सोचें कि आपको कितना सवाब भी होगा, और दूसरा इसका हमारे माशरे के ऊपर कितना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा खुद ले लीजिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान हो, यहाँ की नस्लें आगे तरक्की करें। जिनके माँ बाप लेस प्रिविलेज थे या बहुत अमीर नहीं थे, उनके लिए बहुत सहूलियात नहीं कर सके, तो वही बच्चे पढ़ लिख के उस नस्ल के लिए बहुत सी सहूलतें करेंगे, जिनसे वो अपने बचपन में, अपनी एक दौरे जवानी में और अपनी जो है वो उधेड़ उम्र में महरूम रहे। इसलिए अपने इर्द गिर्द देखें, एक बच्चे की तालीम का ज़िम्मा खुद ले लें।